हेलो एवरीवन, एएफ वर्ल्ड प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। तो गाइज कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो गाइज आज हम लेकर के आए हैं पेट एग्जाम का सुपर फास्ट रिवीजन, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो गाइज लगातार बने रहिएगा और क्लास को लास्ट तक के देखिएगा। सो गाइज बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मध्ययुगीन भारत में सर्वप्रथम रुपया नामक सिक्का किस शासक ने निर्गत किया था। आपको बताना है मध्य युग के बारे में। किसके बारे में बताना है? मध्य युग के बारे में बताना है कि मध्ययुगीन भारत में सर्वप्रथम रुपया, क्या पूछा गया है? रुपये के बारे में पूछा गया है कि रुपया नामक सिक्का किस शासक ने निर्गत किया था। ऑप्शन दिया गया है हुमायूं ने, अकबर ने, जहांगीर ने या शेरशाह ने। तो इनमें से बताओ कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इनमें से हमारा ऑप्शन डी राइट होगा। कौन सा होगा? डी राइट होगा। शेरशाह सूरी ने किया था। सर्वप्रथम क्या किया था? रुपया निर्गत किया था शेरशाह सूरी ने। तो हमारा कौन सा ऑप्शन राइट है? इनमें से हमारा ऑप्शन डी राइट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था। तो क्या बताना है आपको? महमूद गजनवी के दरबारी इतिहासकार के बारे में बताना है। ऑप्शन दिया गया है हसन निजामी थे, उतबी थे, फिरदौसी थे, चंद्रबरदाई थे। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा ये बताइएगा। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो इनमें से हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। कौन सा होगा? बी राइट होगा। उतबी थे। कौन थे? उतबी थे। वो क्या थे? महमूद गजनवी के दरबारी इतिहासकार थे उतबी। तो हमारा कौन सा ऑप्शन राइट हो गया? हमारा ऑप्शन बी राइट हो गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन पत्तनपुहार किसके तट पर स्थित था। आपको बताना है किसके बारे में? प्राचीन पत्तनपुहार के बारे में बताना है। पुहार को और क्या बोल सकते हैं बताइएगा। और क्या बोल सकते हैं? इसको कांकदी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कांकदी भी बोल सकते हैं। किसको? पुहार को कांकदी। कांकदी होता है। क्या है? कांकदी। कांकदी भी कह सकते हैं। तो बताइएगा, प्राचीन पत्तनपुहार जिसे कांकदी कहते हैं किसके तट पर स्थित था। तो ये था कावेरी के तट पर। किस पर था? कावेरी के तट पर था। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो गया? हमारा ऑप्शन बी राइट हो गया, कावेरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था। किसके बारे में पूछा है इन्होंने पूछा है महावीर स्वामी के बारे में। किसके बारे में? महावीर स्वामी के बारे में पूछा है कि किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था, यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ऑप्शन दिया गया है श्रवण शिखरता में, ऑप्शन बी दिया गया है प्लाशिनी, ऑप्शन सी दिया गया है गंगा, ऑप्शन डी दिया गया है रजुपालिका। तो बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था, यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो इनमें से हमारा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, रिजुपालिका नदी के तट पर। किस पर? रिजुपालिका नदी के तट पर क्या हुआ था? ज्ञान प्राप्त हुआ था महावीर स्वामी को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक का टीला निम्नलिखित रख नहीं है, ये राख है। क्या है? ये राख है। रख लिखा हुआ है, गलती हो गई, इसमें राख है। राख का टीला। राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है। ऑप्शन दिया गया है बुधिहाल से, संगनकल्लू से, कोल्डी हवा से या ब्रह्मगिरी से। तो बताइएगा राख का टीला किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित था, ये बताना है आपको। तो बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो इनमें से हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। कौन सा होगा? बी राइट होगा, संगनकल्लू। क्या है? संगनकल्लू। और ये बताइएगा कि संगनकल्लू है कहाँ पर? ये कर्नाटक में है। कर्नाटक में कहाँ पर है? मैसूर के पास वेल्लारी जिले में। कहाँ पर? मैसूर के पास में, वेल्लारी जिले में, और कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के अंतर्गत प्रथम बार भारत के चुनाव के तत्वों का प्रारंभ हुआ था। आपको बताना क्या है कि किस अधिनियम के अंतर्गत प्रथम बार भारत के चुनाव में तत्वों का प्रारंभ हुआ था। तो बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इनमें ऑप्शन दिया गया है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन बी दिया गया है भारतीय परिषद अधिनियम 1892, ऑप्शन सी दिया गया है भारत सरकार अधिनियम 1909, ऑप्शन डी दिया गया है भारत सरकार अधिनियम 1919। तो इनमें से ऑप्शन बताओ कौन सा राइट होगा। तो इनमें से हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। कौन सा होगा? बी राइट होगा, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में क्या किया गया था? प्रथम बार भारत के चुनाव के तत्वों का प्रारंभ किया गया था। तो कौन सा ऑप्शन राइट हुआ? इनमें से हमारा ऑप्शन बी राइट हुआ। ओके गाइज, कौन सा हुआ? बी राइट हुआ, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था। क्या बताना है, क्या पूछा गया है कि गांधी जी के नमक सत्याग्रह का, किसके बारे में पूछा है?
गांधी जी के नमक सत्याग्रह के बारे में पूछा था कि उसका एकमात्र उद्देश्य क्या था, तो आपको उद्देश्य बताना है। बताइएगा ऑप्शन क्या राइट होगा। हमारा ऑप्शन दिया गया है नमक कानून को निरस्त करना, ऑप्शन दिया गया है सरकार की सत्ता की कटौती करना, ऑप्शन दिया गया है आम लोगों के लिए आर्थिक राहत, भारत के लिए पूर्ण स्वराज। तो बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था ये बताना है आपको। तो बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट है। तो इनमें से हमारा ऑप्शन ए राइट होगा। कौन सा होगा? ए राइट होगा। नमक कानून को निरस्त करना। क्या था? नमक कानून को निरस्त करना था। इसमें गांधी जी ने क्या किया था? इसमें गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को जो है पैदल चलकर अपने 78 सहयोगी के साथ में 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर के नमक बनाकर इस कानून का क्या किया? उल्लंघन किया था। और तभी उन्होंने एक और आंदोलन चलाया जिसका नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित हुई थी, किसके बारे में बताना है आपको। इंडियन होम रूल सोसाइटी के बारे में बताना है कि कब स्थापित हुई थी। ऑप्शन दिया गया है 1900 ईस्वी में हुई थी, ऑप्शन बी दिया गया है 1901 में हुई थी, ऑप्शन सी दिया गया है 1902 में हुई थी या 1905 में। तो बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट होगा। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी ये बताना है आपको। तो बताइएगा कब हुई थी। ये हुई थी 1905 में। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो गया इनमें से हमारा ऑप्शन डी राइट हो गया। ये फरवरी 1905 में हुई थी। कब हुई थी? फरवरी 1905 में हुई थी। और इसको किसने स्थापित किया था ये भी बताओ। इसको किसने स्थापित किया था? इसको किया था श्यामजी लाल कृष्ण वर्मा ने। किसने? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया था। और इसको और किस नाम से जानते हैं? इसे इंडिया हाउस के नाम से भी जानते हैं। किसको? इंडियन होम रूल सोसाइटी को इंडिया हाउस के नाम से भी जानते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कांग्रेस अधिवेशन ने 1905 में बंगाल में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन चलाने का समर्थन किया? आपको बताना है किस कांग्रेस अधिवेशन ने 1905 में बंगाल में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन चलाने का समर्थन किया है। तो ये बताना है आपको। ऑप्शन दिया गया कलकत्ता, बेलगाम, कराची या बनारस। तो बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। कलकत्ता राइट होगा, बेलगाम या कराची या बनारस। इनमें से ऑप्शन बताओ कौन सा राइट है। तो इनमें से हमारा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। कौन सा होगा? डी राइट होगा, बनारस। क्या है? बनारस। अब इसके अध्यक्ष भी बताओ कि इसके अध्यक्ष कौन थे। बताइएगा इसके अध्यक्ष कौन थे। तो इसके अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे, जिन्होंने क्या किया था? स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने लक्ष्मीबाई के पति की मृत्यु के उपरांत उसके दत्तक पुत्र को उत्तराधिकार से वंचित किया तथा बाद में राज्य को अपने कब्जे में ले लिया? इसमें पूछा गया है कि किसने लक्ष्मीबाई के पति की मृत्यु के उपरांत यानी कि मृत्यु होने के बाद उसके दत्तक पुत्र को उत्तराधिकार से वंचित कर दिया और तथा बाद में क्या किया? उसके राज्य को अपने कब्जे में ले लिया। तो बताइएगा कौन सा होगा। ऑप्शन दिया गया है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेस्ली। तो इनमें से ऑप्शन बताओ कौन सा राइट होगा। तो इनमें से हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। कौन सा होगा? सी राइट होगा, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी की नीति क्या थी ये बताओ। उनकी थी फूट डालो शासन करो। क्या थी उनकी? फूट डालो शासन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपको बताना है एशिया की नदी के बारे में। किसकी नदी के बारे में बताना है? एशिया की सबसे लंबी नदी के बारे में बताना है कि कौन सी है। ऑप्शन दिया गया है सिंधु है, ब्रह्मा है, यांगत्से है या हुआंगो है। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी होगी? तो ये होगी ऑप्शन सी राइट है, यांगत्से। कौन सी होगी? यांगत्से होगी। और ये कहाँ पर स्थित है ये भी बताओ। बताइएगा एशिया की सबसे लंबी नदी जो है वो कहाँ पर है? वो है चीन में। किस में है? चीन देश में है। इसका क्षेत्रफल बताओ। इसका क्षेत्रफल क्या है? इसका क्षेत्रफल है 8,919 मील 15 मील। कितना है? सॉरी 8,915 मील है। कितना है? 8,915 मील इसका क्षेत्रफल है। और ये विश्व की तीसरी नदी है। कितनी है? विश्व की लंबाई में तीसरी नदी है। प्रथम कौन सी है? प्रथम है नील और सेकंड वाली अमेजन है। और थर्ड वाली कौन सी हो गई? थर्ड वाली हो गई यांगत्से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृहत ज्वार आता है। आपको बताना है वृहत ज्वार के बारे में। किसके बारे में बताना है? वृहत ज्वार के बारे में बताना है कि वृहत ज्वार आता है कब।
ऑप्शन दिया गया है जब सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं। ऑप्शन दिया गया है जब सूर्य तथा चंद्रमा समकोण बनाते हैं। ऑप्शन सी दिया गया है जब तेज हवा चल रही हो। ऑप्शन डी दिया गया है जब रात बहुत ठंडी हो। तो बताइएगा वृक्ष ज्वार कब आता है। अब ये बताइएगा कि ज्वार होता क्या है। बताइएगा ज्वार क्या होता है। ये होता है जब सागर का जल जो है ऊपर उठकर तल की ओर आगे बढ़ने की क्रिया करता है तो उसे क्या बोलते हैं, ज्वार बोलते हैं। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है। तो इनमें से हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। कौन सा होगा, ए राइट होगा। जब सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तब क्या होता है, वृक्ष ज्वार आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रवेश करने वाली पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होते हैं। आपको बताना है भारत में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ कहाँ पर उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन दिया गया है अरब सागर में। ऑप्शन बी दिया गया है अटलांटिक सागर में। ऑप्शन सी दिया गया है भूमध्य सागर में। ऑप्शन डी दिया गया है हिंद महासागर में। तो इनमें से ऑप्शन बताओ कौन सा राइट होगा। भारत में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ कहाँ पर उत्पन्न होते हैं, ये पूछा है। अरब सागर में होते हैं, अटलांटिक महासागर में होते हैं, भूमध्य सागर में या हिंद महासागर में। तो ये होते हैं भूमध्य सागर में। कब होते हैं, कहाँ पर होते हैं, भूमध्य सागर में होते हैं भारत में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ। ये आते कब है ये भी बताओ। ये सर्दियों में आते हैं। जो सर्दियों की बारिश होती है उसमें किसके कारण होती है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। और इसका फ़ायदा किसे मिलता है, रबी की फसलों को मिलता है। किसका कारण, पश्चिमी विक्षोभ का जो वर्षा होती है उसका जो फ़ायदा मिलता है वो रबी की फसलों को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु वालों की संख्या सकल आबादी का कितना % है। इसमें पूछा गया है आपसे जनगणना 2011 के अनुसार कि 14 वर्ष से कम, कितने, 14 वर्ष से कम आयु वालों की संख्या सकल आबादी का कितना % है। तो बताइएगा कितना होगा। ऑप्शन दिया गया है 29%, 30%, 31% या 32। तो इनमें से ऑप्शन बताओ। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन राइट है। तो इनमें से हमारा ऑप्शन सी राइट है, 31% होगा। कितना होगा, 31% होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है शाख एलसी पत्र दिया जाता है। आपको बताना है शाख एलसी पत्र किसको दिया जाता है। ऑप्शन दिया गया है एक निर्यातकर्ता द्वारा। ऑप्शन बी दिया गया है एक आयातकर्ता द्वारा। ऑप्शन सी दिया गया है सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा। ऑप्शन डी दिया गया है जहाजी कंपनी द्वारा। तो बताइएगा शाख एलसी पत्र दिया जाता है किसके द्वारा। तो इनमें से ऑप्शन बताओ कौन सा राइट है। तो इनमें से हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। कौन सा होगा, बी राइट होगा। एक आयातकर्ता के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है, एक आयातकर्ता के द्वारा दिया जाता है। अब ये बताओ शाख एलसी को और किस नाम से जानते हैं। बताइएगा किस नाम से जानते हैं, जिसे हम क्रेडिट कार्ड कहते हैं। हम इसे क्रेडिट कार्ड के रूप में भी जान सकते हैं। किसके रूप में, क्रेडिट कार्ड के रूप में भी जान सकते हैं। इसे क्रेडिट कार्ड भी कहा जाता है। ये हमेशा क्या होता है, ये हमेशा आयातकर्ता द्वारा प्रदान किया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है, आयातकर्ता के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित है। आपको उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास के बारे में बताना है कि कहाँ पर स्थापित है उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम। तो बताइएगा कहाँ पर होगा। ऑप्शन दिया गया है कानपुर, लखनऊ, आगरा, नोएडा। तो इनमें से बताओ कौन सा ऑप्शन राइट है। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास अधिनियम स्थापित है कहाँ पर, तो वो है हमारा ऑप्शन ए राइट, कानपुर में। कहाँ पर है, कानपुर में स्थित है। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम कहाँ पर है, कानपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी। आपको बताना है राष्ट्रीय नियोजन में किसके बारे में बताना है। राष्ट्रीय नियोजन में बताना है रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी। ऑप्शन दिए गए इंदिरा गांधी के द्वारा, राष्ट्रीय फ्रंट सरकार के द्वारा, जनता सरकार के द्वारा या राजीव गांधी के द्वारा। तो बताइएगा राष्ट्रीय नियोजन रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी किसके द्वारा, ये बताना है आपको। तो बताइएगा किसके द्वारा की गई थी। इनमें से ऑप्शन बताओ कौन सा राइट होगा। ये दी गई थी जनता द्वारा। किसके द्वारा, जनता सरकार के द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी, जनता सरकार के द्वारा दी गई थी। तो हमारा कौन सा ऑप्शन राइट हुआ, हमारा ऑप्शन सी राइट हुआ। और कब दी गई थी, 1978 में लागू किया गया था इसे। कब किया गया था, 1978 में। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का आर्थिक सर्वेक्षण संबंधित है।
आपको किसके बारे में बताना है? भारत के आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में बताना है कि किससे संबंधित है। ऑप्शन दिया गया है योजना आयोग से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, वित्त मंत्रालय से या वित्त आयोग से। तो बताइएगा भारत का आर्थिक सर्वेक्षण संबंधित है किससे? योजना आयोग से है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से है, वित्त मंत्रालय से है, तो वित्त आयोग से है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा ये बताना है आपको। तो भारत का आर्थिक सर्वेक्षण जो है वो वित्त मंत्रालय से संबंधित है। किससे है? वित्त मंत्रालय से। जितने भी आर्थिक कार्य होते हैं किससे संबंधित होते हैं? ज़्यादातर वित्त मंत्रालय से संबंधित होते हैं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन राइट हुआ? हमारा ऑप्शन सी राइट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। आपको बताना है विधेयक के बारे में कि भारतीय संविधान में संशोधन के लिए क्या कुछ संशोधन करना हो उसके लिए विधेयक लाया जा सकता है। ऑप्शन दिया है केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, या तो लोकसभा में या राज्यसभा में, या भारत के सर्वोच्च न्यायालय में। तो बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है कहाँ पर? केवल लोकसभा में लाएंगे, केवल राज्यसभा में, या तो लोकसभा में या राज्यसभा में, या भारत के सर्वोच्च न्यायालय में। तो इनमें से ऑप्शन कौन सा राइट होगा? इनमें से हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। कौन सा होगा? सी राइट होगा। या तो लोकसभा में लाएंगे या राज्यसभा में लाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन राइट हुआ हमारा? हमारा ऑप्शन सी राइट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल कहाँ से लिया गया है? किसके बारे में पूछा गया है? शून्यकाल के बारे में पूछा गया है कि भारत की संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल कहाँ से लिया गया है। ऑप्शन दिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, जापान से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइएगा भारत की संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल कहाँ से लिया गया है ये बताना है आपको। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? इनमें से हमारा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि किसी से भी नहीं लिया गया है। ना संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, ना जापान से, ना दक्षिण अफ्रीका से, ना कहीं और से लिया गया है। ये क्या है? ये संसदीय प्रक्रिया में भारत की ही देन है। क्या है? ये शून्यकाल जो है ये संसदीय प्रक्रिया में भारत की देन है। और ये कब जारी किया गया था ये भी बताओ। ये किया गया था 1962 में। कब जारी किया गया था? 1962 में जारी किया गया था शून्यकाल को। इसका क्या कार्य है? इसका कार्य है कि प्रश्नकाल और कार्यक्रम तय करने के मध्य का समय, ठीक है। और इसका समय क्या होता है? इसका समय होता है 12 बजे से, दिन के दोपहर के 12 बजे से लेकर के 1 बजे तक का समय होता है शून्यकाल का। गाइज आज की क्लास हमारी आपको कैसी लगी कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन राइट जा रहे हैं। और गाइज अगर आपको हमारी क्लास पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद।